हेलो गाइस, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। आप लोगों का नेक्स्ट डे टेट का एग्ज़ाम है, इसलिए मैं आज आप लोगों की ओएमआर शीट फिल करके बता रहा हूँ कैसे ओएमआर शीट फिल करना है आपको और क्या गलती नहीं करना है। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले जब आपको ओएमआर शीट मिलेगा तो रजिस्ट्रेशन नंबर से लेकर के यहाँ तक आपको कोई भी गलती नहीं करना है। एक भी गलती आपको भारी पड़ सकती है, तो ध्यान दीजिए। तो एकदम कंसंट्रेट पूर्वक, धैर्य पूर्वक जब आप इस फॉर्म को फिल करेंगे, न ही दिमाग में उस समय कुछ सोचना है, न ही किसी से बात करना है, न ही किसी को सुनना है। सिर्फ आप अपना एडमिट कार्ड देखेंगे, एडमिट कार्ड में आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिया होगा, तो इस बॉक्स में उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना है। ठीक है, उस रजिस्ट्रेशन नंबर को भरना है और ध्यान दीजिए, जितने अंक का आपका रजिस्ट्रेशन नंबर होगा उतना ही बॉक्स यहाँ पे होगा, न एक कम न एक ज़्यादा। अगर ज़्यादा होता है तो आप क्या करेंगे, कम होगा नहीं किसी कीमत पे। अगर ज़्यादा होता है बॉक्स, ठीक है, बॉक्स कभी भी कम नहीं पड़ेगा आपको। अगर ज़्यादा होता है तो आप जितना अंक फिल स्टार्ट करेंगे फिल करना, जितने अंक पे फिल होगा उतना ही फिल करेंगे। ठीक है, फिलहाल ऐसा अभी तक कभी नहीं हुआ है कि आपको बॉक्स कम या ज़्यादा पड़ जाए। आपको जितने बॉक्स उतना रजिस्ट्रेशन अंक होगा। ठीक है, तो जैसे मान चलिए 5 4 3 2 1 करके आपका रजिस्ट्रेशन अंक दिया हुआ है, तो आप यहाँ में पहले 5 भरेंगे और 5 के नीचे यहाँ पे इस बॉक्स में नीचे देखिए जहाँ 5 है वहाँ पे काला करेंगे। ठीक है, यहाँ पे अगला 4 है, जैसे बॉक्स में 4 भरना है, बॉक्स के बाहर नहीं जाना चाहिए, नहीं गोला भी बाहर जाना चाहिए, तो 4 को काला करना है। ध्यान दीजिए, ऐसा नहीं कि 4 के नीचे आप यहाँ पे आपका दिमाग हो और बगल वाले को कर दीजिए, ऐसा मत करिएगा। एकदम कंसंट्रेट पूर्वक, ध्यान पूर्वक कम से कम 2 बार मिलाइएगा, फिर काला करिएगा। ठीक है, इसी तरीके से सारे अंक को जो भी बॉक्स में भरेंगे उसके स्ट्रेट एकदम नीचे वाली संख्या को आपको काला करना है। ठीक है, ये हो गया आपका रजिस्ट्रेशन नंबर। अच्छे से बिना कोई मिस्टेक के आपको फिल करना है, डार्क करना है। ओके, और उसके बाद रोल नंबर दिया हुआ होगा, रोल नंबर आप रोल नंबर लिखिए। ठीक है, पहले पूरा रोल नंबर लिख लीजिएगा, ठीक है, बॉक्स में। उसके बाद जो भी अंक होगा उस, जैसे मान के चलिए स्टार्टिंग इसका 9 से हो रहा है, 9, तो नीचे 9 को डार्क करना है। 9 7 से हो रहा है तो इस बॉक्स में 7 को फिल करना है, फिर 7 को डार्क करना है, फिर 6 है, फिर 6 को डार्क करना है। इसी तरीके से पूरा पहले लिखना है, पूरा रोल नंबर लिख लीजिएगा फिर डार्क करिएगा। उसी प्रकार पूरा रजिस्ट्रेशन नंबर लिख लीजिएगा फिर डार्क करिएगा। ठीक है, अब आ जाइए, अब आपको जो बुकलेट मिलेगा, क्वेश्चन बुकलेट ध्यान दीजिए, तो उसमें क्या बुकलेट सीरीज दिया होगा ABCD करके। तो जो भी बुकलेट आपको मिला हुआ होगा, A मिला होगा तो आपको A डार्क करना है, B मिला होगा तो B को डार्क करना है, C मिला होगा तो C, किसी एक को, जो भी आपको बुकलेट सीरीज मिला हुआ होगा उसी को आपको डार्क करना है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यहाँ आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेकेंड लैंग्वेज। आपका सेकेंड लैंग्वेज क्या है, सपोज करिए आपका सेकेंड लैंग्वेज संस्कृत है, फिर आपको संस्कृत को डार्क करना है। ठीक है, संस्कृत है तो संस्कृत को डार्क करना है। अगर आपका सेकेंड लैंग्वेज इंग्लिश है तो इंग्लिश को डार्क करना है, सिर्फ एक को। ठीक है, तो इसी तरीके से एक अंक आपको जो भी है उसको डार्क कर लीजिएगा। तो गाइस, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। आपको पहले रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करना है, लिखना है बॉक्स में, उसके बाद उसके अंक के सामने दी हुई संख्या को, गोले को डार्क करना है, वही फिर रोल नंबर फिल करना है। कम से कम 2 बार मैच कराइएगा फिर डार्क करिएगा कि एकदम उसी के स्टेट में है कि नहीं। कभी कभी थोड़ा सा कंसंट्रेशन भंग हुआ कि बगल वाला गोला हो गया, यही यहाँ पे कंसंट्रेट करना है आपको। बुकलेट सीरीज, जो बुकलेट आपको मिला हुआ रहेगा उसमें एकदम साफ साफ ऊपर दिया हुआ होगा ABCD करके, जो भी दिया हुआ होगा आपको उसको डार्क करना है। A मिला होगा तो सिर्फ A को करना है, B मिला होगा तो सिर्फ B को, C मिला होगा तो सिर्फ C को, और D मिला होगा तो सिर्फ D को डार्क करना है। फिर सेकेंड लैंग्वेज आपका जो है सिर्फ उसी को आपको डार्क करना है। तो आपकी जो खतरे की घंटी थी वो क्लियर हो गई। अब यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, मतलब अब आपका पेपर इनवैलिड नहीं होगा। ठीक है, अब क्या करना है आपको, अब गाइस आपको क्या करना है, अब देखिए ये इसके जो आंसर्स दिए हुए हैं, अब आपको आंसर फिल करना है। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं हम इसके आंसर को कैसे फिल करेंगे आप। अब आ जाइए इसके उत्तर पे। ठीक है, अब जैसे मान लीजिए आपको पहला का A सही है, इसमें जो ओएमआर शीट में 1 2 3 4 दिया हुआ है, लेकिन आप ABCD भी दिया जा सकता है। हो सकता है ऊपर ऐसे दिया हो ABCD, जो पहला होगा A होगा, दूसरा होगा B होगा, तीसरा होगा C, चौथा होगा D। तो अब इसमें आपको पहले क्वेश्चन, अब आपको जो मिला हुआ वो क्वेश्चन बुकलेट 1 से 30 तक जो है टिक लगा लीजिए पहले।
इसमें नहीं, क्वेश्चन बुकलेट में 1 से 30 तक टिक लगा लिया आपने, पहले का ए, दूसरे का बी, तीसरे का सी, चौथे का डी वगैरह वगैरह ऐसे करके, तो जो भी सही होगा। उसके बाद जब 1 से 30 तक टिक लग जाए तब आ जाइए OMR शीट पे। उसके बाद OMR शीट में जो पहला सही होगा, मान लीजिए पहला का तीसरा सही है तो तीसरे को गोला करना है, और दूसरे का पहला सही है तो दूसरे को पहला गोला करना है। यहाँ पे कंसंट्रेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप कंसंट्रेट नहीं करेंगे तो हो सकता है आप ऊपर वाला गोला भर दें, हो सकता है आपको पहला गोला भरना था आप दूसरा गोला भर देंगे, ठीक है। तो ये मिस्टेक आपको नहीं करना है, जो आंसर जिसके सामने वाला सही रहेगा सिर्फ उसी को आपको कला करना है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इन सब के बाद आपको एक काम और करना होगा, कैंडिडेट का नेम, अपना जो नाम है वो फिल करना है आपको। 150 तक क्वेश्चन हल करने के बाद, गोला करने के बाद अपना नाम लिखना है, पिताजी का नाम लिखना है, माताजी का नाम लिखना है, और नेम ऑफ सेंटर, ठीक है, और कैटेगरी लिखना है, जनरल, OBC वगैरह वगैरह जो भी है। उसके बाद इन्विजिलेटर का सिग्नेचर लगेगा यहाँ पे। और ध्यान दीजिए, इतना जो है कार्य ये यहाँ पे गोला करने से पहले होगा, इन्विजिलेटर का सिग्नेचर और आपका सिग्नेचर। और लास्ट में ये जगह खाली रहेगा, इसको फिल करना मत भूलिएगा। जैसे आपने कितना क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, तो अटेम्प्ट में आप पूरा 150 करिएगा, क्योंकि माइनस मार्किंग नहीं है, ठीक है, माइनस मार्किंग नहीं है, तो आप पूरे 150 क्वेश्चन अटेम्प्ट करिएगा। आपको यहाँ पे लिखना है, सपोज करिए 150 लिख लेना है, ओके। तो यहाँ पे आपको क्या लिखना है, 150। जब आप यहाँ पे 150 लिख देंगे और उसी को आपको फिर यहाँ पे वर्ड शब्दों में लिखना है, ठीक है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट इन वर्ड्स 150 लिखिएगा या फिर 150। यहाँ पे जगह कम होता है तो आप छोटा छोटा करके लिख लीजिएगा, 150 या फिर 150 करके लिखना है आपको। समझ में आ गया? और ये दोनों कार्य एग्जाम के एकदम लास्ट में करना है, पेपर सब जब आप यहाँ पे डार्क कर लेंगे, गोला कर लेंगे उसके बाद, और ये ऊपर वाला कार्य आपको बीच में ही कर लेना है, पेपर स्टार्ट होने के पहले, ठीक है। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा। एक बार मैं अपनी बात को फिर से रिपीट कर देता हूँ। ये ऊपर वाला यहाँ पे गलती नहीं होनी चाहिए, रजिस्ट्रेशन नंबर गलत नहीं फिल करना है, गोला गलत नहीं डार्क करना है, रोल नंबर गलत फिल नहीं करना है, गोला गलत डार्क नहीं करना है, बुकलेट सीरीज सही लिखना है, और सेकेंड लैंग्वेज आपका इंग्लिश है तो इंग्लिश करेंगे, उर्दू है तो उर्दू करेंगे, और संस्कृत है तो संस्कृत करेंगे, ठीक है। और वही क्वेश्चन आप एग्जाम में भी अटेम्प्ट करेंगे, जो यहाँ पे आप टिक लगाएंगे। अगर आपने संस्कृत किया है तो संस्कृत ही क्वेश्चन करेंगे, इंग्लिश नहीं टच करेंगे। अगर आपने इंग्लिश डार्क किया है या सेकेंड लैंग्वेज आपने फॉर्म में इंग्लिश भरा है तो इंग्लिश ही हल करेंगे, संस्कृत नहीं हल करेंगे, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये बात आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको OMR शीट समझ में आ गया है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं, फिर आप सभी को ऑल द बेस्ट। मिलते हैं फिर क्लास के बाद। थैंक यू सो मच। एग्जाम के बाद मिलते हैं, ओके। हैव गुड डे ऑल ऑफ यू। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट। सबको बहुत बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, बाय।